खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शहीद हसन खान मेवाती। ये शहीद हसन खान मेवाती के बारे में हम बताएंगे। वो एक सच्चा भारतीय था और एक सेकुलर आदमी था। मुसलमान होते हुए भी वो जो जाति पाति और धर्म से ऊपर उठा हुआ, आज से 500 साल पहले उस जमाने में जब लोग जाति पाति और धर्म के वादों में फंसे हुए थे, लेकिन वो इन सब से ऊपर उठा हुआ आदमी था। एंड ही वाज ए ट्रू इंडियन। वो एक सच्चा भारतीय था। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। हसन खान मेवाती जो हमारे हरियाणा के अंदर जो है कई इलाके हैं, जैसे रोहतक और सोनीपत झज्जर के इलाके को जो खादर कहते हैं। इसी प्रकार जींद, नरवाना, उचाना, कैथल और रांची, टोहाना इस इलाके को बांगर कहते हैं। सिरसा, फतेहाबाद और पश्चिमी हिसार के इलाके को बागड़ कहते हैं। इसी प्रकार महेंद्रगढ़, नारनौल को अहिरवाल कहते हैं। और गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और ये कुछ राजस्थान का इलाका जिसमें भरतपुर, सीकर, धौलपुर और यूपी का मथुरा का इलाका, ब्रज का इलाका, इस सारे इलाके को मेवात कहते हैं। इसकी डोमिनेंट कास्ट जो सबसे ज़्यादा मेव लोग हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा ये मेव शब्द कहाँ से आया। हमारे राजस्थान के अंदर आज भी एक मीणा जाति है। जैसे राजपूतों से जो मुसलमान बन गए वो रांगड़ कहलाए, इसी प्रकार मीणा से जो मुसलमान बन गए उनको मेव कहा गया। मोटे तौर पर उनके मेव लोगों के अधिकतर जो है भाषा, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पान, गोद सिस्टम जो वो मीणा जाति के लोगों से ज़्यादा मिलता है। लेकिन मेव लोगों के 12 पाल हैं, जिनको आप खाप कह सकते हैं। 12 खापे हैं और 52 गोत हैं। और उनके गोतों जाटों में, राजपूतों में, अहिर और गुजरों में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मेव जो एक उस मेव का जो इलाका उसे मेवात कहते हैं। और मेव जो है वो सभी जातियों के एक मिश्रण से जिन्होंने उस इलाके के लोगों ने जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया वो मेव कहलाए और उनका इलाका मेवात कहलाया। तो आज सन 1372 के अंदर जो है बहादुर नार खान को खानजादा की उपाधि दी गई। और ये खानजादा की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। और वहीं से इनके ज़्यादा इस्लामीकरण का जो मुसलमान बनने का दौर शुरू होता है। उनको खानजादा कहा गया। जैसे राजा के बेटे को राजपूत कहा जाता है, इसी प्रकार जो खान का बेटा खानजादा कहलाया। और हसन खान मेवाती इसी खानजादा खानदान के राजा थे। अलवर उनकी राजधानी थी। और उन्होंने जो वो बाबर के खिलाफ वो लड़े थे, कनुआ की लड़ाई के वो मेन हीरो थे। और इसी लड़ाई के अंदर वो 17 मार्च 1527 को शहीद हुए थे। वो मेवों के आखिरी राजा थे और सच्चे हिंदुस्तानी थे। आप जैसा कि हम तारीख को पढ़ते हैं, पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई जो सन 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई के अंदर मारा गया। लेकिन बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था वो तोपों का प्रयोग था। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई के अंदर बड़ी तोपों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद तोपों का हिंदुस्तान में प्रयोग किया जाने लगा। इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज के दौर में जो डिस्टोर्टेड हिस्ट्री बनाई जा रही है, तोड़ फोड़ उलट पुलट करके इतिहास को रचा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। बाबर भी मुसलमान था, इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था। और आपने पंजाब के अंदर एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, संगरूर नाम सुना होगा। ये संगरूर सांगर के नाम पर बसा है। और सांगर जो नाभा, पटियाला और जींद के राजाओं का एक बुजुर्ग होता था, पुरखा था, जो 1526 के अंदर बाबर की तरफ से पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर लड़ा था और वहीं शहीद हो गया था। इसी प्रकार फिर 1527 के अंदर 1527 की लड़ाई, खानुआ की लड़ाई इसको कहते हैं, जो 17 मार्च 1527 को लड़ी गई। ये खानुआ फतेहपुर सीकरी से 10 मील और आगरा से 37 मील की दूरी पर एक स्थान है। इसका ये लड़ाई राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ी गई थी। और इसके अंदर हसन खान मेवाती, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, सिलहदी खान और अनेक राजपूत राजाओं ने राणा सांगा का साथ दिया था।
तो इस प्रकार ये हिंदू मुस्लिम आज बना जा रहा नहीं, ऐसा पहले नहीं था। ये सिर्फ अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने इस तरह से इतिहास को लिखा जिसमें हिंदू और मुस्लिम का आपस में झगड़ा दिखाया गया और बीज बोए गए फूट के, और आज ये एक वृक्ष बन चुका है। आज हर बात के अंदर जातिवाद, हिंदूवाद, इस्लामवाद ये फंसा दिया जाता है, जो एक दिन हम सबको ले बैठेगा। अगर आप तारीख को पढ़ने का मतलब क्या होता है? तारीख को पढ़ने का अर्थ ये होता है तारीख से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, इतिहास से। इतिहास के अंदर हमने जो भूलें की हैं उनका सुधार किया जाना चाहिए। जब हम हमारा हिंदुस्तान हम पढ़ते हैं तो कहते हैं 800 साल गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? क्योंकि हम आपस के अंदर लड़ते रहे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। एक अंग्रेज लिखता है कि जब हम हिंदुस्तान के अंदर आए तो हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे थे, और जब 1947 के अंदर हम इस देश को छोड़ के गए तब भी हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे थे। हम इनको लड़ते हुए ही हमने इनको पाया था और लड़ते हुए ही छोड़ कर आ गए। हमने जो है नहीं धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर लिया। अकेले पंजाब के 10 लाख आदमी 1947 के अंदर कट के मर गए। इसलिए ये धर्म की दीवारों और जाति पाति की दीवारों को तोड़ोगे तो देश उन्नति करेगा, वरना देश और ज़्यादा रसातल में चला जाएगा। तो हसन खान मेवाती इन बातों से ऊपर उठे हुए आदमी थे, इसलिए उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। हसन खान मेवाती जो इब्राहिम लोदी की सगी मौसी का लड़का था। उसका पिता इब्राहिम लोदी का पिताजी सिकंदर लोदी और हसन खान का पिताजी अलावल खान जो वो साडू थे। उन दोनों की पत्नियां जो थी वो सगी बहनें थी। इसलिए इब्राहिम लोदी ने जो खूब बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी हसन खान मेवाती को, और वो अपने आप में कहने को तो इब्राहिम लोदी का एक उसका सहायक था, लेकिन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राजा था। और बाबर जो 17 मार्च 1557 को वो कनुआ की लड़ाई के अंदर शामिल हुआ तो उसके अंदर 12,000 मेवाती घुड़सवार थे। अब ध्यान देने वाली बात यह, इतिहासकार लिखते मेव घुड़सवार, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में वो मेवाती घुड़सवार थे। उनके अंदर राजपूत भी थे, जाट भी थे, ईर भी थे, गुज्जर भी थे, मेव भी थे, मीना भी थे। ये मेवात की लड़ाई थी, इलाके की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, न कि मेव जाति की या धर्म की। जो बाबर ने 1526 के अंदर जो 21 जून 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, उसके अंदर भी जो हसन खान मेवाती ने सैनिक भेजे थे। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हसन खान का पिताजी अलावल खान पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर शहीद हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि वह कनुआ की लड़ाई में भी शामिल था और तंबू के अंदर ही वो मरा हुआ पाया गया था, और जो हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो गया हो। लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर हसन खान मेवाती का बेटा नाहर खान उसे अरेस्ट कर लिया गया था, इब्राहिम लोदी खान मारा गया। और बाबर ने जब कनुआ की लड़ाई शुरू हुई तो हसन खान के बेटे नार खान को छोड़ दिया और उसे संदेश देकर और अपने कुछ दूत जो हसन खान मेवाती के पास भेजे कि आप मेरे मुसलमान भाई हो, इसलिए आप मेरा फेवर करो, राणा सांगा को छोड़ दो, वो एक काफिर है, और इस तरह से अगर आप मेरा साथ दोगे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का राज हो जाएगा। ये बात जो बाबर ने अपनी एक जीवनी लिखी है, तुझ के बाबरी, तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा, उसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका है और उसके अंदर लिखी गई है। तो बाबर ने एक दूत आगरा से हसन खान मेवाती के पास भेजा और उसे संदेश दिया कि वीर हसन खान, तुम मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान हूँ, तुम इस काफिर राणा सांगा का साथ छोड़ दो, फिर हिंदुस्तान पर केवल मुसलमानों का साम्राज्य होगा। लेकिन हसन खान मेवाती ने जो उत्तर बाबर को भेजा वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। उसने लिखा, ये ठीक है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके धर्म परिवर्तन कर लिया था, किंतु उनके धर्म बदलने से मेरा देश तो नहीं बदल गया। राणा सांगा और मैं इस देश के वासी हैं और तुम विदेशी हो। अपने देश की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणकारी से टक्कर लेना मेरा प्रथम कर्तव्य है। हसन खान के इस उत्तर से बाबर दंग रहेगा कि कैसा पत्थर दिल इंसान हो जो धर्म के नाम पर वही नहीं पिघला।
तो ऐसे थे हसन खान मेवाती, जो वो सच्चे देशभक्त थे। या ऐसा जो नहीं, बाबर अपनी कथा तुझ के बाबरी के अंदर लिखता है, बाबर अपनी तुझ के बाबरी के अंदर यह भी लिखता है कि राणा सांगा और बाबर के अंदर एक समझौता हुआ था कि जब वो इब्राहिम लोदी के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक करेगा तो वो आगरा की तरफ से इब्राहिम लोदी को जो नहीं अटैक करके आगरा पर कब्जा कर लेगा, और इस एवज में उसको धौलपुर, कालपी और बयाना डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, जो कि उस समय इब्राहिम लोदी के अंडर में थे। लेकिन राणा बाबर लिखता है, राणा सांगा ने मुझे बुलाया था और राणा सांगा ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि जब मैं पानीपत की लड़ाई लड़ रहा था तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक नहीं किया, इसलिए धोखेबाज है। और राणा सांगा ये समझता था कि जैसे 1398 के अंदर तैमूर लंग दिल्ली को लूट कर चला गया, इसी तरह से बाबर चला जाएगा और लोधी कमज़ोर हो जाएंगे और मैं दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लूँगा और हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊँगा। इसलिए दोनों का टकराव होना ज़रूरी था। और इसके अंदर इसलिए खानवा के स्थान पर 17 मार्च 1527 को जब लड़ाई हुई, उसमें राजपूतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबर ने जो नहीं अपनी सेना को जो नहीं इकट्ठा किया। उसके अंदर एक मोहम्मद शरीफ नाम का ज्योतिषी था जो बाबर के साथ काबुल से आया था, उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़ाई के अंदर बाबर की हार होगी। बाबर ने जो नहीं बड़ी समझदारी से काम लिया, उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया, मोहम्मद शरीफ ज्योतिषी को बुलाया और उसने कहा, आप मेरी सेना का भविष्य बता रहे हैं, आप अपना भविष्य जानते हैं, और यह कह करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और बाबर ने उस वक्त एक अपनी सेना के अंदर ऐसा भाषण दिया कि जिससे सेना पूरे जोश और उत्साह के अंदर भर गई। ये भाषण भी जो है नी उसकी तुझ के बाबरी के अंदर लिखा है। बाबर ने जो भाषण दिया था वो ये था, अमीरों था सैनिकों, जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसका अंत निश्चय ही होगा, हम सब की मृत्यु होगी और एक अल्लाह ही शेष रहेगा। जो व्यक्ति जीवन का आनंद लेते हैं उन्हें मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो इस सराय रूपी संसार में आता है उसको दुखी रूपी संसार से एक न एक दिन अवश्य प्रस्थान करना होगा। इसलिए गौरव के साथ मृत्यु का आलिंगन करना अपमान के साथ जीवित रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु सम्मान के साथ हो, मुझे गौरव प्राप्त हो। शरीर तो नाशवान है, खुदा का शुक्र है कि यदि इस युद्ध में लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम शहीद कहलाएंगे, और यदि जीवित रहेंगे तो इस संसार का उपभोग करेंगे। आइए हम सब कुरान शरीफ की शपथ लेकर प्रतीक्षा करें कि हम उस समय तक युद्ध करेंगे रहेंगे जिस समय तक हमारे शरीर में प्राण हैं। इस भाषण का बाबर के सैनिकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कुरान की शपथ खाकर बाबर को अपनी वफादारी का विश्वास इन शब्दों में दिलाया, हे राजा, जब तक हमारे शरीर में जान है हम हर प्रकार के बलिदान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। तो बाबर जो इस लड़ाई में भी जीत गया और वो हिंदुस्तान का पानीपत की पहली लड़ाई में तो वो दिल्ली और आगरा का बादशाह बना था, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। कन्हुआ की लड़ाई जीतने के बाद भाइयों, ये आज भी जो नहीं ये इंदौर मुस्लिम के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन कबीरदास जी एक सूफी संत होते थे, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि पंडित मूला मसालची तीनों सूझे नाई, मंदिर का पुजारी हो चाहे मस्जिद का मुल्ला हो और चाहे मसाल दिखाने वाला हो, तीनों सूझे नाही, औरन को करें चानना और आप अंधेरे माई। ये औरों के तो स्वर्ग के टिकट काटते हैं, जन्नत के टिकट काटते हैं और खुद अंधेरे में रहते हैं। इसलिए जो ये फैलाते हैं, चाहे वो हिंदूवादी संगठन है चाहे वो तबलीगी है, ये सब जो नहीं इस देश का नुकसान करने वाले हैं। हमारा सबसे हम इंसान हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और इसी से आज दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। और पैगंबर साहब भी यही कहा करते इस्लामिक ब्रदरहुड, लेकिन भारत और हिंदुस्तान ने तो जो नहीं रेड क्लिफ लाइन के ऊपर तार खींच लिए। आज पाकिस्तान भी ड्यूरंड रेखा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लोहे के तार खींचने लग रहा है। क्यों? वो तो दोनों मुसलमान हैं। अगर इस्लाम धर्म इतनी बड़ी चीज़ होती, न तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता और न ही आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लोहे के तार खींचे जाते ड्यूरंड रेखा के ऊपर। इसलिए दुनिया को समझो,
ये पूंजीपतियों का खेल है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है, लेकिन असली चीज़ जो है वो हुकूमत है, सियासत है, लूट है। पूंजीपति जो नहीं वो जो नहीं गरीब एक जो नहीं लुटेरा है और एक गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। ये सिर्फ शासक और शोषित का खेल है और इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को भी जो नहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अकबर का सेनापति और राजा मान सिंह था वो हिंदू राजपूत था, और महाराणा प्रताप का सेनापति था जो वो हकीम खान सूरी था, वो मुसलमान था और वो उसका तोपसी भी था, और वो लड़ाई के अंदर ही शहीद हो गया था। इसलिए सच्चाई तारीख के अंदर कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जाता है। ये आज का मटेरियल जो नहीं ये केसी यादव की हरियाणा प्रदेश का इतिहास है, इस किताब से लिया गया है। हिस्ट्री ऑफ मेवात डॉक्टर एजाज अहमद की है, इसके अंदर भी जो नहीं काफ़ी कुछ दिया गया हसन खान मेवाती के बारे में। और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान है जिसके अंदर जो नहीं कन्हुआ की लड़ाई का जिक्र है। तो इसलिए भाइयों ये वीडियो वगैरह में तो बहुत से गपोड़े भी होते हैं। किताबें पढ़ना सीखो ताकि आपको असली तारीख का पता लगे, और किताबों में भी अच्छी किताबें पढ़ो जो सेकुलर आदमियों के द्वारा लिखी गई हों। ये थी मोटी मोटी बातें। हसन खान मेवाती को जब वो लड़ाई के अंदर शहीद हो गया तो फिर उसका बेटा नाहर खान उसकी डेड बॉडी को लाया और उसे तिजारा के अंदर एक मस्जिद के आंगन के अंदर उसे दफना दिया गया। ये मस्जिद हसन खान मेवाती ने ही बनाई थी और जो बनवाई थी अपने समय में, और उसने उसका एक गुंबद भी बनवाया उसकी कब्र के ऊपर। सन 2012 के अंदर हसन खान मेवाती की याद में नूह के अंदर मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। अलवर के अंदर जो हसन खान मेवाती का एक पैनोरमा और म्यूजियम भी बनाया गया है। इस प्रकार से आज वो भारत का उस समय भी हीरो था और आज भी हीरो है। तो ये थी मोटी मोटी बातें हसन खान मेवाती के बारे में। इसलिए भाइयों बी प्रैक्टिकल, न आस्तिक बनो न नास्तिक बनो, बट वास्तविक बनो। वह असलियत क्या है? रिलीजन धर्म तो नहीं आपका पर्सनल मैटर है, इट इज़ नॉट द स्टेट मैटर। किसी ने भगवान को मानना मानो, ना मानना है ना मानो, लेकिन हकीकत को ज़रूर पहचानो, अपनी सोच को वैज्ञानिक सोच बनाओ। हमारा तो यही पैगाम है। तो ये थी मोटी मोटी बातें। इसलिए जय हरियाणा और जय हरियाणवी भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।